बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। मैं दोस्तों पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और पिछले 5 साल से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं। तो आज दोस्तों हम ये समझेंगे कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ऑप्शन ओटीएम के ऊपर कैसे आप सेल कर सकते हैं। जितनी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है मार्केट में, मैं आपको कुछ उससे अलग बताने वाला हूं। आपको देखने में सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन ये दोस्तों काम करता है। मैंने कंसिस्टेंट कई सालों तक इस चीज का यूज करके मार्केट से ऑप्शन सेलिंग करके पैसा जनरेट करा है। अब ये कैसे काम करता है जरा इसको समझेंगे। देखिए मार्केट में बहुत सारी पुरानी कहावतें हैं, उनको थोड़ा सा हम दरकिनार करके रखेंगे। पहली कहावत है ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। हम कह रहे हैं ट्रेंड इज योर नॉट अ बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे आप जज करते हैं कि कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, इन 3-4 जो चीजें हैं इनको दोस्तों आज के दिन में कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। देखिए सेबी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, करंट डाटा पे कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं कोई डाटा एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाऊंगा, आज के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाऊंगा, और आज दोस्तों एक्सपायरी थी। तो यानी ये वीडियो जब तक आपको मिलेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं। तो कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कोई आप इसको एनालिसिस मत मान लेना कि इसके बिहार पर आपको कोई ट्रेड लेना है। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, अपना डिसीजन आपको खुद लेना है। तरीका मैं बता रहा हूं कि क्या कोर प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ओटीएम से आप पैसा बनाना जरूर सीख सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से पैसे कमाने का, वो है ऑप्शन सेलिंग। और ओटीएम ऑप्शन से पैसा कमाना आसान होता है, ईजी होता है। चलिए बात करते हैं कि क्या कोर प्रिंसिपल्स है जिसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर सेंसेक्स का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है। मैंने पर्सनली ट्रेड लिया है और उस ट्रेड को मैं थोड़ा सा एग्जामिन करके आपको दिखाऊंगा कि क्या रीजन था, क्यों मैंने ट्रेड लिया और कहाँ मैंने एग्जिट कर दिया। ये सारी चीज मैंने क्यों करी, मैं दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपको बोला, ये स्ट्रेटेजी है ट्रेंड इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यानी अगर मार्केट नीचे गई है तो आपको लॉन्ग करने के बारे में सोचना है, और अगर मार्केट ऊपर गई है तो आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। अब ये कैसे करना है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे जो प्रीवियस डे था, पुराना दिन था, उस दिन क्या हुआ था, मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल पर था। ये देखिए एक कंसोलिडेशन लेवल पर था मार्केट, और मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पर आप देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, आधा % के आसपास मार्केट नीचे खुला। नीचे खुलते ही आप देखेंगे कुछ कैंडल्स ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही दोस्तों मुझे एक ट्रिगर मिलता है कि नीचे से मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, तो वहीं से दोस्तों मैं अपनी पोजीशंस बनाने की शुरुआत करता हूं। तो पहली चीज ये है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं अपनी पोजीशंस बनाने की शुरुआत करता हूं। तो अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, मार्केट में पहली रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई। रेड कैंडल के बाद सडनली आप देखेंगे ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हुआ, और पिछली वाली कैंडल को उसने हाई ब्रेक करा। तो सिर्फ इतना ही ट्रिगर मिलने से मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोशिश करता हूं। तो लॉन्ग पोजीशंस ऑप्शन सेलिंग में कैसे बनेगी, मैं पुट को सेल करना शुरू करूंगा। अगर मैं पुट को सेल करूंगा तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा पैसा बन जाएगा। अब पुट को सेल करने से देखिए यहाँ बेनिफिट क्या होता है। अगर मार्केट यहीं की यहीं रुका रह गया, टाइम स्पेंड करा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद प्रीमियम डिके हो जाएगा और मुझे पैसा मिल जाएगा। मार्केट ऊपर गया तो भी पैसा मिल जाएगा। अगर मार्केट नीचे गया तो मेरा लॉस होगा। तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस सिर्फ 33% बचते हैं। सिर्फ 33% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, 66% टाइम ऐसा होगा या मार्केट यहां पर रुक जाएगा या मार्केट यहां पर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो मेरे विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि काफी लोग कहेंगे जी हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करते। हमारी तो मेंटलिटी इस तरीके से सेटअप हो गई है कि हम तो ट्रेंड के साथ ही काम करते हैं। तो आप ट्रेंड के साथ काम करते हैं। मेरा कोर प्रिंसिपल ये नहीं है कि ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट आप जाना है, लेकिन मार्केट जो दिखा रही है उसके अगेंस्ट जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ पहली अपॉर्चुनिटी क्या थी। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल करके आपको अगर ऐसा लगता है मार्केट यहाँ रिवर्स कर सकती है तो आप यहाँ पर पुट शॉर्ट कर सकते थे। दूसरी दोस्तों अपॉर्चुनिटी आपको ये है कि मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया था ये, ठीक है। इस मोमेंटम पे जहां भी आपको वीकनेस लगती वहां मार्केट के अंदर कॉल को शॉर्ट कर सकते थे। जैसे कि देखिए पहला ट्रिगर कुछ ये वाला मिला, इस ट्रिगर पर आकर के कॉल को शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते थे कि मैं यहां से कॉल को शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड के अगेंस्ट ही हुआ, क्योंकि 3 4 5 कैंडल्स कंटिन्यूअसली ऊपर चली गई थी।
तो यहां से दोस्तों आप कॉल को शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते थे, यानी ट्रेंड के थोड़ा सा अगेंस्ट जाना है, जहां मार्केट मूव दिखा रही है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट में आपको ट्रेड लेना है। अब देखिए होता क्या है, जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओटीएम का बेसिकली बेनिफिट होता क्या है, हम सिर्फ एक्सपायरी डे पर बात कर रहे हैं। मान लेते कि मार्केट आज 76,500 पर है, सेंसेक्स देखिए कहां पर था 76,500। जब देखिए मैं ट्रेड लेने पे गया था, यहाँ पे देखिए 76,500 के आसपास सेंसेक्स चल रहा था, ठीक है। तो ओटीएम का क्या मतलब है कि थोड़ा सा दूर जाकर के आप ऑप्शन सेलिंग करें। तो यहाँ पे देखिए 76,500 पे मैं अगर ट्रेड ले रहा हूं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं राउंड फिगर पे जाकर के कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करूं। तो मैंने क्या करा था, 76,000 पर जाकर के मैंने एक पुट को शॉर्ट कर दिया था आज के दिन। एक पुट को नहीं, मल्टीपल लॉट्स करे थे, यानी पुट को यहां पर शॉर्ट्स कर दिया था 76,000, यानी 500 पॉइंट्स नीचे, यानी दूर जाकर के ओटीएम पर जाकर के। अब इससे बेनिफिट क्या होता, मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट आता, मार्केट रुका रहा तो भी प्रॉफिट आता, मार्केट अगर थोड़ा रुक करके धीरे धीरे करके नीचे आता तब भी मेरा प्रीमियम डिके हो जाता, मेरे को प्रॉफिट आता। बस मार्केट सडनली तेज नीचे नहीं आना चाहिए था, अगर मार्केट तेज नीचे आ जाता एकदम तो मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों ट्रिगर हो जाता। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है जब आप ओटीएम का ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब अगर आपको कोई कॉल का ट्रेड मिलता है, जैसे कि देखिए आपको लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, तो अगर आपको यहां से रिवर्स का लग रहा है तो यहां पर देखिए 76,600 के आसपास आपको लग रहा होगा यहां पर कि शायद मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। तो क्यों ना मैं 77,000 वाला जो कॉल है इसको शॉर्ट करने का प्लान करूं, 77,000 वाला कॉल, ठीक है। तो इसको कहते हैं दोस्तों ओटीएम पर जाना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर चला गया है, अब यहां से नीचे जा सकता है, तो थोड़ा सा ऊपर जाकर के कॉल को शॉर्ट करो। और अगर आपको नीचे का लेवल लग रहा है तो नीचे जाकर के आप 0.5%, 1% के आसपास जो कंफर्टेबल लग रहा है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है तो थोड़ा सा और दूर चले जाओ, तो इस पे जाकर के मार्केट के अंदर पुट शॉर्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आपको प्राइस का पैटर्न बता रहा हूं कि प्राइस के पैटर्न को आपको फोकस करना कैसे है। देखिए दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एटीएम पर शॉर्ट करते तो क्या होता और ओटीएम पे शॉर्ट करते तो क्या होता। एटीएम मतलब एट द मनी, जो प्राइस चल रहा है वही वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, वही वाले ऑप्शंस लेना सेल करने के लिए, तो वो हो गया हमारा एटीएम। अगर दोस्तों दूर है तो हम ओटीएम को कंसीडर करेंगे। दोनों कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जो मैं दिखा रहा हूं वो दोनों एक्सपायर्ड हो चुके हैं, पहली बात, ठीक है ना। तो कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सेबी के जो भी रूल रेगुलेशंस है हम उसको फॉलो करते हैं। और एक जरूरी बात, ऑप्शंस का एक डाटा है 10 में से 9 ट्रेडर मार्केट के अंदर लूज करते हैं मनी। तो ऑप्शंस के अंदर पैसा लगाने से पहले, ट्रेड करने से पहले पूरी तरह सीख लीजिए, रिस्क को समझ लीजिए, उसी के बाद इंप्लीमेंट करिए। अब यहां पर देखिए सेंसेक्स की अगर हम बात करें, 76,000 की पुट मैंने खुद जो पर्सनली शॉर्ट करी थी आज के दिन, उसका प्राइस पैटर्न क्या था जरा समझने की कोशिश करिए। मैं पर्सनली क्या देखता हूं किसी ऑप्शन के चार्ट में, मान लेते आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन मैं जिस भी ऑप्शन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसके प्राइस ऊपर गए हो, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं जनरली क्या देखता हूं कि ये वाला जो ऑप्शन जो मैंने आज के दिन शॉर्ट करा, ये कल 10 रुपए पर भी था, 10-20 रुपए पर भी ट्रेड कर रहा था, वहां से ये बढ़ करके 70 रुपए के आसपास आ गया था। और बार बार आप देखिए एक लेवल को टेस्ट कर रहा था, ये 70 रुपए 80 रुपए, 70 रुपए 80 रुपए बार बार टेस्ट कर रहा था। और नीचे का एक लेवल है जिसको ये बार बार टेस्ट कर रहा था, वो है 60 रुपीज। तो मुझे ये पता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, वो है 60 रुपए से लेकर के 70 रुपए, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक दिन पहले 10-15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है, ट्रेड कर रहा था, वो भी हमने चेक कर लिया। तो यानी एक मोमेंटम उस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए जो मैं शॉर्ट करने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखिए क्या करा, आप सिनेरियो देखिए क्या बनता है। मैंने आपको अभी सेंसेक्स का चार्ट दिखाया था, किस तरीके से एक कैंडल फॉर्म्ड हुई। मैं जहां पर ट्रेड लेता हूं, मैंने देखिए यहां पर क्या फोकस करा कि आज के दिन देखिए ये वाली कैंडल फॉर्म्ड हुई है, जो बड़ी रेड कैंडल आप देख रहे हैं। इस बड़ी रेड कैंडल में आप देखेंगे ये 60-65 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करती है और सडनली ये नीचे चली जाती है। सडनली मतलब विद इन सम मिनट्स ये देखते हैं 60-65 रुपए से ये प्रीमियम 30 रुपए के आसपास आ जाता है, 30 रुपीज के आसपास। जैसे दोस्तों ये कैंडल क्लोज होता है, इस कैंडल पे मैं यहां पर शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा शॉर्ट हो गया, ठीक है। शॉर्ट होने के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला बन जाता है, जो है 65 रुपीज। अब आप कहेंगे कि 35 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे जस्टिफाइड हो रहा है। 35 रुपए का स्टॉप लॉस इसलिए जस्टिफाइड हो रहा है क्योंकि यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में वॉलेटिलिटी बहुत होती है।
कई बार क्या होगा कि आप छोटे छोटे अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हो, अगर आपको सही से नहीं करना आता है, तो वो 10 20 30% तो इमीडिएटली स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा और फिर वापस मार्केट नीचे चले जाता है। ठीक है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, और अगर इसको मार्केट तोड़ रहा है तो समझ लेना मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा सिनेरियो था। मुझे पता था कि पिछले दिन मार्केट क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, पिछले दिन मार्केट कहां पर आकर के रुका है, आज भी उसी को टेस्ट करके मार्केट नीचे चले जाता है। अगर मार्केट यहां पर आकर के इसको रुकता भी है तो इस लेवल को तोड़ने में मार्केट को बहुत तकलीफ होने वाली है। तो ये दोस्तों मेरा सिनेरियो है जो मैं नॉर्मली ऑप्शन के चार्ट में चेक करता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं टारगेट बता देता हूं। टारगेट क्या है? टारगेट रखना बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पुराना डाटा ही बताएगा कि टारगेट क्या होना चाहिए। तो आप देखिए प्रीवियस डाटा के ऊपर, जैसे कि देखिए मैंने 30 रुपए पे यहाँ शॉर्ट करा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट कहाँ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ 30 रुपए पे। ठीक है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, ये देखिए कंसोलिडेशन लेवल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है, तो लगभग 20 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन है। तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही मिनट्स के बाद, ये 30-32 रुपए वाला जो प्रीमियम मैंने बेचा, ये 20 रुपए के आसपास आ गया था, यानी 12 रुपए मुझे मिल गए थे। मैंने अपना टारगेट बुक करा और उसके बाद मैं मार्केट से बाहर निकल गया। इतना ही दोस्तों सिंपल काम होता है। ठीक है, तो टारगेट डिसाइड करने के लिए प्रीवियस डेटा का कंसोलिडेशन लेवल देखो कि कहां पर कंसोलिडेशन आ रहा है, क्योंकि ट्रेड आप कब लोगे, जब ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम में होगा। काफी लोग कहेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो सबसे नीचे ही चल रहा है, उससे पहले कोई प्राइस एक्शन था ही नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूं वो कॉन्ट्रैक्ट चूज करना ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चूज करोगे? जो ऑलरेडी एक मोमेंटम में था, मोमेंटम के बाद नीचे आना शुरू हो गया, तो आपको कुछ ऐसा ट्रिगर चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ओटीएम और एटीएम दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या रहे आज के दिन। बहुत बड़े डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। लोग बहुत ज्यादा एटीएम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो नए लोग होते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नए लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एटीएम को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा मिलता है। तो प्रीमियम ज्यादा कमाने के चक्कर में उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अब उसको दोस्तों समझते हैं। हमें दोस्तों ये पता ही है कि जब मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला था, अब देखिए मेरे पास जो डाटा है वो ये वाला देखिए, इस डाटा के अंदर भी सेम चीज है, और इसके अंदर आप फोकस करिए हुआ क्या है। ठीक है, ये देखिए कल के दिन ये कितने रुपए पे टच करा था, लगभग 40-50 रुपए के आसपास टच करा था। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर हो गया था 200 रुपए के आसपास, देखिए ऊपर हो गया था 200 रुपीज के आसपास ऊपर हो गया था। लेकिन आज की दोस्तों जो कैंडल बनी थी वो इस लेवल को टेस्ट नहीं कर रही थी, वो किस लेवल को टेस्ट कर रही थी, और ऊपर चली गई थी 280 रुपए के आसपास चली गई थी। तो आपको पता है कि ये जो कंसोलिडेशन का लेवल है इसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। अब इसके अंदर ट्रेड करना रिस्की हो जाएगा, हालांकि रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेड करना यहाँ पर रिस्की हो जाता है। और इसका देखिए डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो आपका स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ लगाते तो वो यहाँ पर आके आज के दिन ट्रिगर भी हो जाता। लेकिन अगर हमने ओटीएम को ट्रेड करा होता तो ओटीएम के अंदर आप देखेंगे वो जो रेजिस्टेंस बना था वो ब्रेक ही नहीं हुआ, वहां तक मार्केट आया ही नहीं। ये देखिए कहां तक मार्केट उछला, देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और अगर दोस्तों मैं यहाँ ट्रेड लेता, ये स्टॉप लॉस होता तो ये ट्रिगर हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए ओटीएम यहाँ पर आया ही नहीं, ओटीएम देखिए नीचे से ही घूम गया। तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने ओटीएम का ट्रेड लिया था, वहां तक मार्केट को आने में बड़ी तकलीफ होती। तो अगर आप एक गैप रखते हैं ½ मिनिमम, आधा से 1% का गैप रखते हैं ओटीएम का, तो ये दोस्तों आपको एडवांटेज मिलता है। अब दोस्तों दूसरा सिनेरियो पकड़ लेते हैं। हो सकता है कि मुझे आज लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन किसी को लग रहा हो कि मार्केट आज के दिन नीचे जाने वाली है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा ही कुछ है कि मार्केट आज के दिन नीचे जाने वाली है, क्योंकि दोनों कंडीशंस हो सकती है आपके दिमाग में, जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वो आप सोच रहे हो। तो आपको एक चीज जरूर देखनी है कि जब भी आप मार्केट में शॉर्ट करने का सोचे, या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो कुछ कैंडल्स को ऊपर आने दीजिए। तो आज ही के सिनेरियो पकड़ लेते हैं कि ये 4-5 कैंडल्स ऊपर चली गई। ठीक है, अभी तो 4-5 कैंडल्स ऊपर चली गई है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ मैं ट्रेड करने का प्लान करता लगभग 10:10 पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट ऊपर चली गई है और अब मार्केट वापस कॉन्टिन्यूसली यहाँ से नीचे जाने वाली है। ये मेरी एक एनालिसिस हो सकती है। तो अगर इस एनालिसिस के हिसाब से मैं ट्रेड करता तो मैं कोशिश करूंगा ½ 1% दूर का कोई कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, वो 77,000 होना चाहिए, क्योंकि ये राउंड फिगर वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो 77,000 वाला मैं कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉल शॉर्ट करूंगा। और यहाँ मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो वो कॉल क्या करता उसको दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। तो मैं वापस देखिए ये
लगा रहा हूं। अब यहाँ पर दोस्तों कॉल का डाटा लगा लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन खोल रहा हूँ और आज ही का दोस्तों 77,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो जीरो हो गया है वो दोस्तों चार्ट के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों कॉल का चार्ट। आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल फॉर्म्ड हुई 77,000। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो पुल बैक आया था, पुल बैक तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन इस ऑप्शन के चार्ट में देखिए पुल बैक, देखिए ये पुल बैक है। ठीक है, ऑलमोस्ट वही है। अगर आप यहाँ शॉर्ट करते, यहाँ शॉर्ट करते, लगभग लगभग बात वही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सिनेरियो बन गया। आपने देख लिया कि एक मोमेंटम आ गया है, उसके बाद मार्केट वीक होना स्टार्ट हुआ। तो अभी हमने बात करी थी 10:10 के आसपास अगर आप यहाँ ट्रेड करते, देखिए मैं यहाँ पर अगर ट्रेड करता तो यहाँ पर देखिए जो वो वाली कैंडल है वो बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म्ड हो गया है। तो अगर मैं यहाँ 30 रुपये पे के आसपास ट्रेड करता तो लगभग ये मेरा 45 रुपीज़ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है। ठीक है ना, तो जितना प्रीमियम बचा है उस प्रीमियम का डबल लगा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपने अगर 30 रुपये वाला कोई बेचा है तो 30 रुपये ही ऊपर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब दोस्तों आपने ये ट्रेड लिया, मान लेते कि मैंने इसको यहाँ पर 35 रुपये का बेचा है, 35 रुपीज़ का बेचा है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो आप देखेंगे प्रीवियस डे के ऊपर तो कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कंसोलिडेशन जरूर है। देखिए ये कंसोलिडेशन जरूर है और ये कंसोलिडेशन देखिए यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है, 25 रुपये 20 रुपये पे खत्म हो जाता है। तो ये 10 रुपये 15 रुपये के आसपास का प्रीमियम जैसे ही मिल जाता है मैं अपनी पोजीशन को खत्म कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। इतना दोस्तों सिंपल काम आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ट्रेड आपको मिल सकते हैं। सवाल यह उठता है कि ये सारी चीज करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैंने बहुत सालों की प्रैक्टिस करी है, इस वजह से मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, मैं आपको कुछ टूल बता रहा हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए अगर कुछ भी आपको डायरेक्शन समझ नहीं आता है कि कहाँ ट्रेड लेना चाहिए तो एक बहुत बढ़िया टूल है मूविंग एवरेजेस। ठीक है, नॉर्मली आप डिफॉल्ट सेटिंग में मूविंग एवरेज लगा दीजिए, 9 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद अब आप देखिए कि कहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा मोमेंटम पहले होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मार्केट यहीं रुका हुआ है और मूविंग एवरेज यहीं चल रही है बीच में, ऐसा नहीं, एक मोमेंटम पहले होना चाहिए। तो आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन हुआ तो एक बड़ा गैप ऑलरेडी बन गया। ठीक है, तो एक मोमेंटम आ गया है। इस मोमेंटम के बाद देखिए इस कैंडल पे आपको लगता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, ऊपर जा सकता है, तो इस लेवल के ऊपर अगर आप पुट शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ओटीएम पुट आप मार्केट में यहाँ पर ले सकते हैं ट्रेड करने के लिए। दूसरी चीज देखिए यहाँ है कि अगर आपको दूसरा कोई ट्रेड लेना है तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपको मौका मिलता है, जब ये कैंडल देखिए यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पर जाकर के आप अपने ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता ही कि स्टॉप लॉसेस वगैरह मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको रखने हैं, कैंडल्स आपको खुद बताती है। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड लो मिनिमम टू मिनिमम 0.5% दूर की स्ट्राइक यूज करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। उससे थोड़ा और दूर हो जाए तो और बेटर है। ठीक है ना, तो सेंसेक्स के केस में 500 पॉइंट अगर आप दूर रखते हैं तो अच्छी बात है। निफ्टी के केस में अगर मैं बात करूं तो 150 पॉइंट के आसपास, 150-200 पॉइंट अगर आप दूर रखते हैं स्ट्राइक तो अच्छी बात है। अगर किसी दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रीमियम बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उस दिन आप थोड़ा सा और दूर ले जाइए उसको। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको स्कैल्पिंग की तरह आप देख सकते हैं कि कहां पर आपको टारगेट बुक करना है। हमेशा टारगेट बुक करने के बारे में सोचे, चाहे आपका थोड़ा ही प्रॉफिट आ रहा है, अगर थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है आपको लग रहा है यहां से रिवर्स हो सकता है तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। अब ऑप्शन सेल करने का बेनिफिट एक और होता है कि आपको जो गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह है ना उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम आता है, तो वो दोस्तों आपको बेनिफिट और मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ओटीएम ट्रेड करने के बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि अभी जाकर के आपको ट्रेड करना है। आपको देखिए हफ्ते में 2 एक्सपायरीज मिलती है, निफ्टी की मिलती है एक जो अब मंगलवार को होती है, ट्यूसडे को होती है, और सेंसेक्स की मिलती है जो थर्सडे को होती है। इन 2 डे जो एक्सपायरी वाले दिन हैं, इन दोनों डेज के ऊपर थोड़ा सा ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इस तरीके की एनालिसिस करना शुरू करें। यकीन मान लिया कि ट्रेड करना इतना सिंपल है, इतना आसान है और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। पूरा प्रीमियम डिके करने, अच्छा कुछ लोग ये गलती करते हैं, पूरा प्रीमियम डिके करने का वेट करते हैं। मैंने 30 रुपए का बेचा, मुझे अब ये 30 रुपए पूरे खाने हैं। मार्केट में देखिए क्या होता है, गामा इंपैक्ट बहुत होता है एक्सपायरी वाले दिन, तो वो सडनली आपके ऊपर के लेवल तक भी पहुंच सकता है।
तो थोड़ा बहुत प्रीमियम अगर आपको मिल जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से टारगेट्स लेने हैं, तो वो प्रीमियम आप लेकर के मार्केट के अंदर एंजॉय करिए, जिंदगी सुकून में रहेगी और बेटर रहेगी। अब इस स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है। जैसे कि देखिए क्या है कि अगर मैं 30 रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रहा हूं, तो कई बार इसका स्टॉप लॉस देखिए 65 रुपए पे बन रहा है, तो 35 रुपए बीच में मेरा बन रहा है स्टॉप लॉस 35 रुपए। तो अगर मैं गलत हूं तो 35 रुपए मेरे चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप ओटीएम ले रहे हो, पहली बात तो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, एकदम वो डबल नहीं होने वाला है। दूसरी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप टारगेट रख रहे हो बड़ा छोटा रख रहे हो, तो इसमें 10 रुपए 15 रुपए का टारगेट आप रख रहे हो। मान लेते हैं कि 10 रुपए नीचे ही चला गया, 10 रुपीज का प्रीमियम ही अगर आपको मिल जाता है, तो 10 रुपीज का प्रीमियम का मतलब सेंसेक्स में क्या है, एक लॉट के ऊपर 10 रुपए अगर आप कमा रहे हो एक लॉट के ऊपर, तो लगभग 200 रुपीज हो जाता है। तो वो दोस्तों आप कमा रहे हो, 20 का लॉट है। और निफ्टी के अंदर आप देखोगे 1 रुपये अभी अगर आप कमा रहे हो तो 65 रुपए कमा रहे हो, तो 10 रुपए कमा रहे हो तो 650 रुपए आप कमा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर यहाँ पर 10-20 रुपए अगर आपको मिल जाते हैं एक लॉट के ऊपर, तो बहुत डिसेंट मनी होती है। जैसे ही आपको मिलता है वैसे ही काट लीजिए। जब आप ये करने जाएंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के जो चांसेस आपके रहते हैं वो 80 to 85% चांसेस रहते हैं। लेकिन बस यही है कि आपको उसको मैनेज कैसे करना है। और एक बार अगर आज के दिन एक दिन लॉस हो जाता है, मान लेते हैं 30-35 पॉइंट्स का आपने लॉस आज के दिन कर लिया है, तो उस दिन कोई ट्रेड मत करिए, अगले दिन ट्रेड करिए। क्योंकि क्या होगा कि लगातार प्रॉफिट आने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं इस स्ट्रेटेजी में। तो आपका जो लॉस है वो 2-3 दिन में रिकवर भी हो जाता है। 2-3 बार ट्रेड अगर आप लेंगे तो रिकवर हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ओटीएम के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आप मूविंग एवरेज ले लीजिए, उसकी सहायता से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं कॉल को अगर यहाँ पर ट्रेड करता मूविंग एवरेज से, तो यहाँ देखिए मुझे एक ट्रिगर मिलता है, ये वाला ट्रिगर मिलता है लगभग 28 रुपए, और मेरा ये स्टॉप लॉस बनता है 45। मान लेते हैं मैंने 28 रुपए का ट्रेड लिया, और मान लेते मुझे 14 पॉइंट ही खाने हैं, तो इजिली आप देखिए थोड़े टाइम के बाद ये 14 रुपए के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देता है, कॉन्टिन्यूसली गिर जाता है। थोड़ा यहाँ पर देखिए वेट करता है, काफी रुकता है, लेकिन उसके बाद वो गिर जाता है, ठीक है। 10 रुपए 12 रुपए गिर जाता है। अपना टारगेट लो और बाहर हो जाओ, और उस दिन की ट्रेडिंग बंद करो, अगले दिन की अगली बार में सोचेंगे। तो इतना दोस्तों करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये मूविंग एवरेज आप ऑप्शंस के डाटा के ऊपर, और जो इंडेक्स आप यूज कर रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी, उस डाटा के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इस मूविंग एवरेज को दोस्तों आप सेंसेक्स निफ्टी इनके ऊपर भी लगा सकते हैं, ऑप्शंस के ऊपर भी लगा सकते हैं। 9 पीरियड की मूविंग एवरेज, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इतना दोस्तों यूज करने से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, और सबसे बेस्ट तरीके में से एक है एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम को ट्रेड करना। प्रीमियम जरूर कम होते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं सही हूं तो आज के दिन ही जीरो होने वाला है, तो बीच का एक प्रॉफिट लेकर के फटाफट से बाहर हो जाओ और मार्केट को करने दो उस दिन जो करना है। आपका आधे 1 घंटे का काम है, आधे 1 घंटे का काम करो, दैट्स इट, चुपचाप बैठ जाओ। हालांकि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर, तो उस फंड को प्लेज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोच समझ के करना। ऑप्शंस के अंदर अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। दूसरी बात, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग। तो आपको बहुत सोच समझ के ये चीज करनी चाहिए। मैं दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।